Hello everyone, welcome back. In this session, we will learn about some cool tips and tricks for using PowerPoint presentations. So let's start. सबसे पहले हम एक important question का answer जानेंगे that what is PowerPoint presentations, right? So let's start with that. Basically बहुत सारे pages and slides को combine करके हम एक presentation बनाते हैं जिसमें हम एक topic को या किसी project को explain कर रहे होते हैं. सो बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेजेस हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे हम प्रेजेंट कर पाए जिसमें बहुत सारे पेजेस और स्लाइड्स कंबाइन होकर एक टॉपिक को डिपिक्ट करते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? व्हाई इज़ इट सो पॉपुलर. सबसे पहले इसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वर्चुअली अगर मैं चाहूँ अपने लैपटॉप से उसे कहीं पे भी अपलोड करके फिर डाउनलोड करके कहीं पे भी वर्चुअली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मोबाइल में भी चला सकती हूँ. नेक्स्ट है कि इट्स एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट, राइट? अगर आप कोई पॉइंट समझाना चाह रहे हो, कोई टॉपिक किसी को समझाना चाह रहे हो, सो आप स्लाइड्स की फॉर्म में ब्रेक करके टॉपिक को समझा सकते हो. इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे कि दूसरा बंदा आपके पॉइंट को समझ जाएगा. नाउ आपने देखा होगा स्कूल में अगर आपको कोई टीचर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाह रही होंगी तो कई बार वो एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करती है, राइट? दे प्रेजेंट अ प्रेजेंटेशन जिसमें वो आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करती है स्लाइड बाय स्लाइड, राइट? नेक्स्ट है इट इज़ एक्सेसिबल फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ यूजर्स, राइट? टीचर्स यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, सो एवरी पर्सन यूज इट, इवन स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, राइट? आपको कहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रेजेंटेशंस बनाओ, राइट? So it is for all categories of users. Easy to use, it is very easy to use. साथ ही साथ ये different formats के साथ compatible है, मतलब आप इसमें images भी डाल सकते हो, videos भी डाल सकते हो. So basically ये सारे formats के साथ compatible है. So I hope these are some of the advantages और ये आपको clear हो गए होंगे. Now let's move forward to the main part, the tips and tricks. तो बेसिकली नो योर ऑडियंस. अगर आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो आपके मन में एक टारगेट ऑडियंस होगी, राइट? आपको पता है कि आप ये किसके सामने प्रेजेंट करोगे, तो उस ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन को बनाइए. बेसिकली अगर आप अपनी टीचर को प्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं, राइट, तो आपको पता है कि अपने आप क्लासमेट्स को भी प्रेजेंट करोगे, राइट? तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, राइट? सो इट शुड बी फॉर बोथ, टीचर को भी इम्प्रेस करे और आपके क्लासमेट्स को भी इम्प्रेस करे. सो बेसिकली आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा. मिनिमाइज योर टेक्स्ट. अगर मैं एक स्लाइड में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखूंगी ना तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, ओके? मतलब मेरे को समझाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो समझ रहा है उसको अगर वो रीड करेगा, राइट, बेसिकली वो स्लाइड को रीड भी करेगा, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन. अभी देखिए मेरी स्लाइड में सिर्फ लिखा हुआ है मिनिमाइज योर टेक्स्ट, राइट? सो इट इज़ ईजी फॉर मी टू एक्सप्लेन और साथ ही साथ आप लोग जो देख रहे हैं आपके लिए भी इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट? सो मिनिमाइज योर टेक्स्ट. क्रिएट अ कंसिस्टेंट डिज़ाइन. ऐसा ना हो कि आपने एक स्लाइड में ग्रीन कलर का बैकग्राउंड रखा है, फिर आपने सेकंड में भी ग्रीन रखा है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ में पिंक, फिर आपने फिफ्थ एंड सिक्स में ग्रीन. कंसिस्टेंट रखिए डिज़ाइन, ओके, ताकि वो एक कॉम्बिनेशन लगे, ऐसा ना लगे वो अलग अलग चीज़ें, राइट? सो एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन स्टार्ट कीजिए स्लाइड नंबर 1 से जो लास्ट स्लाइड तक कंटिन्यू हो. ओके, यूज फॉर्मेट पेंटर टू सेव टाइम. बेसिकली फॉर्मेट पेंटर आपके टेक्स्ट, मतलब आपने जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को आपने फॉन्ट साइज दिया है पर्पल और इसका साइज रखा है 20 और आप ऐसे ही अपनी सारी स्लाइड्स में टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाह रहे हो, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप फॉर्मेट पेंटर यूज करोगे. तो बेसिकली फॉर्मेट पेंटर ये जो भी आपने कस्टमाइजेशन करी है उसे सेव करेगा, ठीक है? वो ये सारी कस्टमाइजेशंस को अपने पास सेव करेगा और जब भी आपको यही सेम कस्टमाइजेशंस किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करनी होंगी तब आप इसको क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सेम कस्टमाइजेशंस वहाँ अप्लाई कर देगा. तो आपको बार बार वो सेम कस्टमाइजेशंस को चूज़ करके अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे सेव करके बस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो. सो आपको ये यूज़ करना चाहिए. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
यूज़ एनिमेशंस, बेसिकली अगर आप एनिमेशंस यूज़ करते हैं तो इट एड्स इफेक्ट टू योर प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली आपको ये यूज़ करना चाहिए, इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, बट अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो यू नो आपकी प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। टेस्ट एम्बेडेड फॉन्ट्स इन योर प्रेजेंटेशन, आप टेक्स्ट एम्बेडेड फॉन्ट्स को यूज़ करिए। यू नो वहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको टेक्स्ट मिलेंगे जो आपके यूजर्स, मतलब यूजर्स बेसिकली जो आपके प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको एक ही टाइम पे मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है, मतलब एक नहीं मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? Ctrl+A दबाइए ताकि स्क्रीन सिलेक्ट हो जाए, पेज सिलेक्ट हो जाए। पिक्चर टूल्स में जाइए, पिक्चर टूल्स में जाके फॉर्मेट में जाके पिक्चर लेआउट, पिक्चर लेआउट में आपको अलग अलग लेआउट्स मिलेंगे जिसमें आप मल्टीपल पिक्चर्स को इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आपको ऐसे डिज़ाइंस मिलेंगे, जैसे 4 पिक्चर्स ऐसे, या फिर एक ऐसा डिज़ाइन मिलेगा जहाँ पे ऐसे 3 पिक्चर्स हैं। सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मेट में जाके एक परफेक्ट पिक्चर लेआउट को चूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू ऐड मल्टीपल इमेजेस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1 मिनट। यूज Ctrl+Arrow कीज, Ctrl+Arrow कीज को आप यूज करके मूव कर सकते हो, अप डाउन राइट लेफ्ट आप मूव कर सकते हो। ओके, सो आपको मतलब माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बस Ctrl+Arrow कीज को यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप आपकी जो PDF की फॉर्म में भी अपनी PPT को सेव कर सकते हो। सो बेसिकली सेव PPT एज PDF, तो आप कैसे करोगे? फाइल में जाइए, पहले तो आप अपनी PPT को सेव कर दीजिए, ठीक है, किसी भी नाम से उसे सेव कर दीजिए। उसके बाद आप फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, क्रिएट PDF/XPS डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, तो वो आपकी जो PPT है उसे वो एक PDF के फॉर्म में भी सेव करके डाउनलोड कर सकते हो आप। So basically this is how you save your PPT as a PDF. Now let's move forward. So basically I hope आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, where we got to know about PowerPoint presentations, हमने उसके एडवांटेजेस समझे, साथ ही साथ हमने कुछ cool tips and tricks समझे to make a perfect PowerPoint presentation. So I hope आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा। If you guys have enjoyed today's session, make sure आप like बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.